जिनवू हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि शुरुआत में ये सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट हंटर हुआ करता था। जिनवू को उसकी सारी पावर्स सिस्टम से मिलती हैं, जिससे वो डबल गेट डंजन इंसिडेंट के वक्त मिला था। सिस्टम ही है जो जिनवू को एबिलिटी प्रोवाइड करता है लेवल अप करने की, जिसकी मदद से जिनवू अपनी एबिलिटीज को मैक्स आउट कर पाता है, जिस वजह से जिनवू ग्रेटेस्ट हंटर और सेकंड शैडो मोनार्क बन पाया। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिनवू की सभी एबिलिटीज और पावर के बारे में। लेट्स बिगिन। जिनवू की पावर्स के बारे में बात करने से पहले हमें सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम को इनिशियली प्रीवियस शैडो मोनार्क एशबॉर्न के लिए आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया था, ताकि एशबॉर्न इसकी मदद से अपने लिए एक इनफ स्ट्रॉन्ग वेसल को ढूंढ सके तो उसकी पावर्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। डबल गेट डंजन के वक्त अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जिनवू अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद आर्किटेक्ट जिनवू को सिस्टम के प्लेयर के रूप में चुन लेता है। सिस्टम एक मैजिकल प्रोग्राम है जो कि एक वीडियो गेम इंटरफेस की तरह काम करता है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि जिनवू को इसे यूज करने में कंफ्यूजन ना हो। ये जिनवू को डेली क्वेस्ट प्रोवाइड करता है, जिन्हें पूरा करने पर जिनवू को रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसकी स्किल्स और स्टैट्स लेवल अप होते हैं। स्टैट्स एक्चुअली कुछ और नहीं बट नंबर्स होते हैं जो जिनवू की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, परसेप्शन और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिनवू इन क्वेस्ट को पूरा नहीं करता है तो उसे एज अ पेनल्टी पॉकेट डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे 4 घंटे के लिए एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ना होता है। सिस्टम के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, जिसका यूज करके जिनवू जितने चाहे उतने वेपन्स और आइटम को एक बार में कैरी कर सकता है। साथ ही साथ सिस्टम के पास अपना एक इनबिल्ट स्टोर और अपनी एक इन गेम गोल्ड करेंसी भी है, जिसका यूज करके जिनवू डिफरेंट मैजिकल आइटम बाय कर सकता है। ये करेंसी जिनवू को उसके एनिमीज को हराने के बाद मिलती है। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जिनवू की बॉडी को अडेप्टेबल बनाए एशबॉर्न की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिस वजह से सिस्टम जिनवू को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। और अगर जिनवू के आसपास कोई भी उसे मारने के बारे में अगर सोचता तक भी है तो जिनवू को सिस्टम पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। अब बात करते हैं जिनवू की एबिलिटीज के बारे में। नंबर 1 पर है इमेंस स्ट्रेंथ। जिनवू की रीअवेकनिंग के बाद लेवलिंग सिस्टम की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी तेजी से बढ़ती है, जिस वजह से जिनवू सभी नेचुरल हंटर से भी कई ज्यादा ताकतवर है। जिनवू की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि जिनवू ने सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर आंड्रे थॉमस को सिर्फ एक घूसे में नियरली जान से मार दिया था। यही नहीं भाई, इसने एक बार स्काईस्क्रेपर जितने बड़े मॉन्स्टर को एक घूसे में खत्म कर दिया था। और ये बंदा यही नहीं रुकता है भाई, इसने एक बार ड्रैगन मोनार्क आंट्रेस को बीच में से फाड़ दिया था। ये बंदा इतना ताकतवर है। नंबर 2 पर है इमेंस स्पीड। जिनवू इतनी तेजी से दौड़ सकता है कि उसे एस रैंक हंटर भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पर है नियरली इनवल्नरेबल एंड ड्यूरेबिलिटी। जिनवू को घायल करना और चोट पहुंचाना नियरली इम्पॉसिबल है और ये लगभग सभी डिजीज और पॉइजन से इम्यून है। एक फन फैक्ट बताऊं, जिनवू दारू नहीं पी सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिस्टम भाई साहब है ना, वो दारू को पॉइजन मानते हैं। जिनवू की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एंड गेम से लड़ते वक्त जिनवू को एक जोरदार मुक्का पड़ता है, पर इससे उसे एक खरोच तक नहीं आती है। आंतरिक से फाइट करते वक्त भी जिनवू कई सारे हिट खाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। नंबर 4 पर है स्टेमिना। जिनवू का स्टेमिना थोड़ा अलग तरीके से काम करता है बिकॉज ऑफ सिस्टम। इसका स्टेमिना परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, जहाँ 0 to 69% नो डैमेज शो करता है, वहीं 70 to 89% हैवी ब्रीजिंग और स्पीड में कमी को शो करता है, और 90 to 100% स्टेमिना पर जिनवू के लिए ब्रीथ करना तक मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पर है हीलिंग एंड रीजनरेशन। जिनवू का हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो चुटकियों में हील कर लेता है। फाइनल आर्क में जिनवू को आइस और बीस्ट टाइटन ने पूरी तरह से घायल कर दिया था और लगभग मार ही डाला था, लेकिन जिनवू ने जब तक शैडो मोनार्क की फुल पावर अटेंड कर ली थी, जिसका यूज करके वो हील कर लेता है। जिनवू एक कॉम्बैट जीनियस है। जब आंड्रेस से लड़ते वक्त वो हारने लगता है तो जिनवू अपने इंटेलिजेंस का यूज करके एक प्लान बनाता है जिससे वो उसे हरा पाता है। साथ ही साथ इसका परसेप्शन इतना तेज है कि ये अपने ओपोनेंट के मूव को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। नंबर 7 पर है स्टेल्थ। ये एक कैमोफ्लेज एबिलिटी है जो कि यूजुअली असैसिन हंटर्स के पास होती है, बट जिनवू भी इस पावर का यूज कर सकता है, जिसकी मदद से वो फिजिकली और मैजिकली इनविजिबल हो सकता है। अब वैसे तो ये एक यूजफुल एबिलिटी है, पर इसे यूज करने के लिए जिनवू को हर 10 सेकंड में 200 माना खर्च करनी पड़ती है। नंबर 8 पर है ब्लड लस्ट। एक ऐसी स्किल जो कि जिनवू के दुश्मनों को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इसमें होता ऐसा है कि जिनवू अपने अपोनेंट के मन में एक अजीब तरह का डर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से एनिमीज की पावर्स 50% तक रिड्यूस हो जाती है, जिसमें कि उसके एनिमीज को ऐसा लगता है कि वो मूव करने में अनेबल है और डीप ओशन में डूबता जा रहा है। नंबर 9 पर है वाइटल स्ट्राइक। ये स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मदद से जिनवू अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकता है और उन जगहों पर हमला करके उसे आसानी से हरा सकता है। नंबर 10 पर है डैगर थ्रो। ये एक ऐसी स्किल है जो जिनवू को डैगर्स यूज करने में प्रोफिशिएंट बनाती है। जैसे जैसे उसके स्किल स्टैट्स इंप्रूव होते जाते हैं, रूलर्स अथॉरिटी स्किल के साथ इस स्किल को यूज करने पर ये स्किल
डैगर रश के नाम से जानी जाती है और साथ ही साथ ये डेडली हो जाती है, जिसमें कि जिन्बू अपने अपोनेंट पर चारों दिशाओं से डैगर के अटैक्स करने लगता है। नंबर 11 पर है रूलर्स अथॉरिटी। ये एक टेलीकाइनेटिक स्किल है जिसकी मदद से जिन्बू किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए उठा सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। शुरुआत में ये स्किल डोमिनेटर्स टच के नाम से जानी जाती थी। जिन्बू इस स्किल का यूज करके उड़ भी सकता है। नंबर 12 पर है ड्रैगन स्पीयर। इस स्किल का यूज करके जिन्बू अपने से कमजोर सभी अपोनेंट को पैनिक और डेस्पेयर की स्टेट में डाल सकता है, जिस वजह से वो फ्रीज हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। नंबर 13 पे है आर्मर क्रिएशन। अपनी आसपास की माना का इस्तेमाल करके जिन्बू अपनी बॉडी पर एक आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि दिखने में जेट ब्लैक कलर का होता है। साथ ही साथ जिन्बू अपने इस आर्मर का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकता है। नंबर 14 पर है स्प्रेड। ये स्किल हर मिनट में एक माना पॉइंट कंज्यूम करती है, जिसके बदले में जिन्बू की स्पीड 30% तक इंक्रीज हो जाती है। आगे चलकर जिन्बू इस स्किल को क्विक सिल्वर स्किल में इवॉल्व कर लेता है और तब ये स्किल 5 माना पॉइंट पर मिनट कंज्यूम करती है और जिन्बू की स्पीड को 40% तक बढ़ा देती है। नंबर 15 पर है कांडियारू ब्लेसिंग। कांडियारू की ब्लेसिंग जिन्बू को जवान बनाकर रखती है और इसे सभी तरह की डिजीज और पॉइजन से भी सुरक्षित रखती है। साथ ही साथ इस स्किल का यूज करके जिन्बू अपने किसी भी कटे हुए बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। ये स्किल काइंड ऑफ हीलिंग और रीजनरेशन स्किल के जैसी है। नंबर 16 पर अनयील्डिंग स्पिरिट। इस स्किल से जब जिन्बू की हेल्थ 30% से कम होती है तब उसे उसके एनिमी से जितने भी अटैक्स रिसीव होते हैं उन सभी अटैक्स पर डैमेज लेवल 50% तक रिड्यूस हो जाता है। नंबर 17 है एडवांस डैगर आर्ट। जब जिन्बू डैगर्स का इस्तेमाल करता है तो इस स्किल का यूज करके एनिमीज को 33% का एक्स्ट्रा डैमेज होता है। नंबर 18 पे है कास्कास आर्मर स्किन। ये स्किल सभी फिजिकल डैमेजेस को 20% तक रिड्यूस कर देती है। नंबर 19 है एवोल्यूशन। जिन्बू इस स्किल का यूज करके रीइनकार्नेट हो सकता है टू शैडो मोनार्क के रूप में, बट ऐसा करने के लिए उसके पास ब्लैक हार्ट होना चाहिए। नंबर 20 पे है क्लास स्किल। क्लास चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्बू को नेक्रोमैंसर क्लास मिल जाती है, जो कि कुछ वक्त बाद एक हिडन क्लास शैडो लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से जिन्बू किसी भी डेड ह्यूमन या एनिमी को दोबारा से जिंदा कर सकता है और उन्हें शैडो में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 21 पर है शैडो एक्सट्रैक्शन। ये जिन्बू की मोस्ट अमेजिंग एबिलिटी है। इससे जिन्बू अपने किसी भी मरे हुए एनिमी की शैडो बना सकता है। ऐसा करने के लिए जिन्बू को सिर्फ अराइज वर्ड कहना होता है, लेकिन इसके लिए जिन्बू के पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट होते हैं शैडो के डिसअपीयर होने से पहले, और वो एनिमी भी जिन्बू से कमजोर होने चाहिए। और जिन भी एनिमीज को जिन्बू शैडो में कन्वर्ट करता है वो सभी अपने अलाइव वर्जन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और 22 पे है शैडो स्टोरी। इस स्किल का यूज करके जिन्बू अपनी किसी भी शैडो को अपनी या फिर किसी और की शैडो में छुपा सकता है, और जिस भी शैडो को छुपाता है उसके थ्रू वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है और साथ ही साथ वहां पर नजर भी रख सकता है। नंबर 23 पर है शैडो एक्सचेंज। इस स्किल का यूज करके जिन्बू अपनी किसी भी शैडो के साथ लोकेशन स्वैप कर सकता है। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, जिन्बू अगर जापान में है और उसकी कोई शैडो अमेरिका में है तो वो इस स्किल का यूज करके अपनी लोकेशन स्वैप कर सकता है उस शैडो के साथ। बट इसे यूज करने के बाद कूल डाउन पीरियड होता है। लेवल 1 पर 3 आवर का कूल डाउन पीरियड होता है, लेवल 2 पर 2 आवर्स पर कूल डाउन पीरियड होता है, और न्यू शैडो मोनार्क बन जाने के बाद कोई भी कूल डाउन पीरियड नहीं होता है। मतलब जितना चाहो उतना टेलीपोर्टेशन करो भाई। नंबर 24 पे डोमेन ऑफ मोनार्क। इस स्किल का यूज करके जिन्बू शैडोज की मदद से कई मीटर तक का एरिया झेल सकता है, और जितने भी शैडोज इस एरिया के अंदर होते हैं उन सभी के सेट्स 50% तक इंक्रीज हो जाते हैं और सभी शैडोज का कलर भी ब्लू से पर्पल हो जाता है।